अतीकुर रहमान साहब, भारत विरोधी अपराध है लव जिहाद। लव जिहाद क्या है, और अगर अपराध ऐसा होता है तो उसमें स्पेसिफिक इस तरह की धाराओं के तहत अगर कानून बनाकर सजा का ऐलान होता है तो इसमें क्या गलत है? अंजना जी, बहुत सारी गलतियां इसमें हैं। सबसे बड़ी गलती देखिए ये है कि अब तक के सुप्रीम कोर्ट में जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी को लेके जितने भी मामले पहुंचे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल रूल बताया है कि कहीं से कहीं तक भी एडल्ट सिटीजन्स की राइट्स के दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडल्ट सिटीजन्स इंडिया के, उनको पूरा इख्तियार है कि वो किसी भी तरह के एग्रीमेंट में, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में बगैर किसी भेदभाव के रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात अंजना जी, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लव जिहाद के साथ में ये है कि बीजेपी जो ये केसेस गिनाती है, सबसे पहली बात तो ये सिलेक्टिव केसेस हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को घेरा जाता है कि ये इनका एजेंडा है। जैसा कि सुबुही ने बताया कि गजवाए हिंद का एक पार्ट एंड पार्सल लव जिहाद है, और एक डिबेट के ऊपर इन्होंने कहा था कि 100 तरह के जिहाद मुसलमान करना चाहते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। आपत्ति यहां पर है, ये जो ब्रांडिंग लफ्ज इस्तेमाल किया अंजना जी आपने, आपत्ति यहां पर है। यहां पर कल मैं कुछ न्यूज पेपर्स के कॉलम पढ़ रहा था, लव जिहाद को लव जिहाद ही बोला जाएगा। क्या बोलूं उसको, बोल रही है क्या बोलूं उसको? आपकी नजर में क्या बोलना चाहिए उसका? आपको अतीकुर रहमान साहब ही बोलूं ना, या आपको असीम वकार बोलना स्टार्ट कर दूं? जिसका जो नाम है वही बोला जाएगा। ठीक है सुबुही जी प्लीज, ठीक है सुबुही जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए, जल्दी से बात पूरी करें अतीकुर रहमान साहब। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही सवाल लिए चलते हैं। रागी साहब, उनका कहना है कि पूरी मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, पूरी कर लीजिए, पूरी कीजिए। अंजना जी, जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, कॉलमनिस्ट आ रहे हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, वो सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी के अंदर ज्यूज और क्रिश्चियंस के ऊपर पाबंदी लगाई थी शादी करने पर, और उसके बाद में क्रिश्चियंस का जेनोसाइड हुआ था, ये मुसलमानों का जेनोसाइड करने के लिए सीरिया बनाने की कोशिश है। ओहो, ये डर का बाजार ऐसा फैलाने की क्या जरूरत है? ये कुछ ज्यादा हो गया, ये कुछ ज्यादा हो गया, लपेटने का दिल चाह रहा है, ये ज्यादा हो गया। कोई भी कानून पास होता है तो उसमें कई सारे चेक्स बैलेंसेस होते हैं। इस तरह की बात फैलाकर भी एक डर की दुकान मत खोलिए सर, हर बात पर डर की दुकान मत खोलिए। कैसी बात कर दी आपने? लिख रहे हैं, अरे आप एक कॉलमनिस्ट को पढ़ के ऐसी बात मत कहिए। उस कॉलमनिस्ट की खुद अपनी एक सोच हो सकती है, उस कॉलमनिस्ट की अपनी एक सोच हो सकती है जिसकी वजह से क्या क्या प्रावधान सामने आते हैं, उसका इंतजार कीजिए। डर मत फैलाइए, सवाल जरूर पूछिए लेकिन डर मत फैलाइए। हिटलर और मुसोलिनी को लाकर डर मत फैलाइए प्लीज। बिल्कुल है और वो कोई नहीं छीन सकता है। संगीत राम, सवाल यही है कि लव जिहाद, माना नहीं जाएगा। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जिहाद इस्लाम का एक राजनैतिक धार्मिक अभियान और औजार है। यह औजार और अभियान गैर इस्लामिक समाज के और लोगों के खिलाफ है। यह अभियान गैर इस्लामिक समाज को इस्लामिक समाज में परिवर्तित करने का अभियान है, क्योंकि इस्लाम दुनिया को दारुल हरब और दारुल इस्लाम में बांट करके कौन सा डेटा है जो ये एक सेकेंड देखिए, आप एक पूरे धर्म पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे तो आपको डेटा से उसको बैक करना होगा। मुझे बताइए आपके पास कौन सी स्टडी, डेटा एनालिसिस है जिसके बिना पर आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हथियार है इस्लाम धर्म का? बताइए। अब जरा सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया है तो ये इस्लाम की मान्यता है। आप बहावी इस्लाम पढ़िएगा, देवबंद इस्लाम पढ़िएगा, तब आपको ये पता लगेगा। मौदूदी को जमाते इस्लामी पाकिस्तान और देवबंद के आप डॉक्यूमेंट पढ़िएगा, तब ये आपको मालूम होगा कि ये चीज क्या मैं बोल रहा हूं।
ये पूरी दुनिया में कोई भी टेक्स्ट आप रिसर्च पढ़ेंगे ये आपको बता देगा कि इस्लाम पूरी मानवता को दारुल हरब और दारुल इस्लाम में बांटता है, और ये कहता है कि जो दारुल हरब है यानी जहां इस्लाम का शासन नहीं है उसको इस्लाम के शासित राज्य में परिवर्तित करना उसके अभियान का हिस्सा है। ये विश्व इस्लामिक स्टेट बनाने के अभियान का हिस्सा है।